नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या अब भारत में, क्या इस देश में इंसानियत की बात करना बेईमानी हो चुका है? आपको पता होगा किस तरीके से योगी सरकार के एक नफरती फरमान की वजह से पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। खुद मोदी के जो सहयोगी हैं वो भी आलोचनाएं कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि फैसले को वापस ले लीजिए। लेकिन इस बीच एक किरदार है, वो कहावत सुनी होगी ना कि फटे में टांग अड़ाना। उसने इस तरीके से इंसानियत की बात करने वाले के जो बात कर रहा था वहां फटे में टांग अड़ा दी और उलझुल बातें की। कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला आप करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको पूरी कहानी, विवाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा, यह सब कुछ बताने आया हूं। सही गलत का फैसला आप लोग कीजिएगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं सोनू सूद और कंगना रनौत की। वही सोनू सूद जिन्हें कोरोना काल के वक्त मसीहा कहा जाता था, क्योंकि वो जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे। वो भी उस दौर में जब सरकार की जो सिस्टम की जो नाकामी होती है वो हमने आपने सबने देखी, तब वो मसीहा बने। लेकिन आज उन्हें विलेन बनाने की कोशिश हो रही है। और इस लड़ाई में कंगना रनौत जो होता है बिन बुलाए बाराती टाइप, वो माहौल खड़ा कर रही हैं, वो माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। आपको पता होगा किस तरीके से योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी, वहां पर जो दुकानें होंगी, जो दुकानदार होंगे, उन्हें नेम प्लेट लगाने का एक आदेश जारी किया। इसको लेकर जैसा मैंने बताया तमाम सवाल खड़े हुए। इसी बीच एक्टर सोनू सूद एक ट्वीट करते हैं जिसके बाद घमासान छिड़ जाता है। वो ट्वीट क्या है, उन्होंने क्या बात कही, ये देखिए जरा। वो लिखते हैं कि हर दुकान पर सिर्फ एक ही नेम प्लेट होनी चाहिए और वो है इंसानियत की। सोनू सूद के जो ये लाइन है, इसे सीधे सीधे जोड़कर देखा गया योगी सरकार का जो आदेश था। फिर क्या था, पूरी एक गैंग, ट्रोल आर्मी पीछे पड़ जाती है। लगातार सोनू सूद को कई वीडियो शेयर किए जाते हैं, भरा बुला कहा जाता है, हालांकि कुछ लोग तारीफ भी करते हैं। लेकिन इस बीच विवादों के लिए मशहूर, कंट्रोवर्सी के लिए जाओ बिल्कुल तैयार रहती हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि बिल्कुल कंट्रोवर्सी जहां होगी वहां कंगना रनौत टांग अड़ाएं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। का जो ये जो ट्वीट है, इसको लेकर कंगना रनौत, मैडम कंगना रनौत आती हैं और लिखती हैं, एग्री बट हलाल शुड बी रिप्लेस्ड विद ह्यूमैनिटी। हलाल को, जो हलाल है उसे इंसानियत की जगह रिप्लेस करना चाहिए। यहां तक तो ठीक था। लेकिन जब सोनू सूद को लगातार जो ट्रोलर्स थे ट्रोल कर रहे थे, उल्टी सीधी बातें लिख रहे थे, खाने में थूक वाले, और जो तमाम जो वीडियोस थे उन्हें भेज रहे थे, उस पर रिप्लाई कर रहे थे, जाने अनजाने में तमाम तरह की बातें कर रहे थे, तब सोनू सूद सभी को एक जवाब देते हैं जिसमें राम का जिक्र होता है, जिसमें इंसानियत का जिक्र होता है। शायद वही बयान सोनू सूद का, वही जो बातें हैं, मैडम कंगना को नागवार गुजरी होंगी। सोनू सूद लिखते हैं, सुधीर मिश्रा नाम के एक यूजर ने सोनू सूद को लेकर लिखा कि ये थाली सोनू सूद तक पहुंचा दी थी। सोनू सूद उसके जवाब में लिखते हैं कि हमारे श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। जय श्री राम। मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने ऐसा कुछ गलत लिखा है इस ट्वीट में, लेकिन कंगना रनौत शायद वो तैयार बैठी थी, शायद उन्हें इंतजार था कि इस तरह की कोई बातें कहे, कंट्रोवर्सी करे तो मैं उसका जवाब दूं। कंगना रनौत वही जो भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद हैं मंडी से, जो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। वजह आपको पता होगा, कभी किसान, कुछ दिन पहले किसान जब आंदोलन चल रहा था तब उनके जो भद्दे भद्दे कमेंट्स थे उसको लेकर आलोचना हुई। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सीआरपीएफ की महिला जवान ने उन पर थप्पड़ भी मार दिया था। उनके जो कंट्रोवर्सी के किस्से वो तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सोनू सूद ने जो कहा, इस पर कंगना ने रीट्वीट किया और लिखती हैं कि अगली बार आप जान लीजिए कि सोनू जी भगवान और धर्म के बारे में अपने निजी निष्कर्षों के आधार पर अपनी खुद की रामायण का निर्देशन करेंगे। वाह क्या बात है, बॉलीवुड से एक और रामायण। तो मैडम कंगना जी, आपसे हमारा सवाल है कि ऐसा क्या गलत था, इंसानियत की बात करना बेईमानी हो गया है, वो भी तब जब योगी सरकार के इस फरमान का आपके ही अपने सहयोगी लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसमें आपके नजदीकी दोस्त कहे जाते हैं, वो भी एक्टर रहे चिराग पासवान, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए थे। किसने क्या कहा था मैं सब कुछ समझाऊंगा, जिसके बाद आपको तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी कि कौन सही है कौन गलत। दरअसल कंगना ने ये कहकर बखेड़ा खड़ा कर दिया, जबकि उनके सहयोगी सबसे पहले शुरुआत, जब योगी सरकार का ये जो फरमान आता है, जब सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस इस फरमान को जारी करती है, सिर्फ मुजफ्फरनगर
सहारनपुर और शामली जो मंडल में आते हैं, इन 3 जिलों के लिए फरमान जारी होता है, तो खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के ही नेता मुख्तार अब्बास नकवी वो इस पर सवाल खड़े करते हैं और लिखते हैं 18 जुलाई को कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाले हैं, अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। बड़ी अच्छी बात है। कहीं लगातार सुर्खियां शुरू हो गई कि भाई बीजेपी के ही नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने तो योगी के जो फरमान है इस पर सवाल खड़े कर दिए योगी की पुलिस पर। लेकिन फिर अगले दिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश आ जाता है कि ये तो अब पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा, यही सिस्टम, जहां जहां से कावड़ गुजरेगी वहां से दुकानदारों को नेम प्लेट लगानी होगी, पहचान बतानी होगी। तो फिर क्या था, ठहरे मुख्तार अब्बास नकवी साहब बैकफुट पर आ जाते हैं, फिर तारीफ करने लगते हैं और वो लिखते हैं कि मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले ने कंफ्यूजन क्रिएट की थी, लेकिन आज राज्य सरकार के फैसले ने उसको क्लियर किया है। ये शब्द हैं जो 24 घंटे पहले तक मुख्तार अब्बास नकवी सवाल खड़े कर रहे थे। सरकार का फरमान आते किस तरीके से उस पर लीपापोती शुरू कर देते हैं। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रही है। योगी सरकार के फैसले में सबके लिए कहा गया है कि नाम लिखिए, ये कांवड़ यात्रियों की आस्था का सवाल है, इसमें हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया। ये फैसला सभी के लिए, इसलिए किसी को इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस मामले पर किसी तरह का कम्युनल कलर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब मुख्तार अब्बास नकवी अपने बयान से यूटर्न लेते हैं तो लोग भी सवाल पूछते हैं कि साहब आप तो पहले भी चुप ही रहते थे, आप अपने मुंह पर टेप लगा कर रखते थे, तो ये तो होना ही था। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जिस बैसाखी पर सरकार चल रही है, जो सबसे बड़े अलायंस हैं जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी, उन्हीं में से एक जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने तल्ख अंदाज में बहुत बुरी तरीके से, जो कहते हैं ना खरी खोटी सुनाना, उस तरीके से इस आदेश की आलोचना की। और जेडीयू नेता केसी त्यागी लिखते हैं कि बिहार में तो यूपी से भी बड़ी कांवड़ यात्रा होती है योगी जी। केसी त्यागी ने यह लिखा, एनआई को उन्होंने बयान दिया कि वहां ऐसा कोई आदेश लागू नहीं है बिहार में, तो जबकि वहां यूपी से भी बड़ी कांवड़ यात्रा होती है। ना तो बिहार में ऐसा कोई आदेश लागू है, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे का उल्लंघन है। यह आदेश ना तो बिहार में लागू है, ना ही राजस्थान में, ना ही झारखंड में। अच्छा होगा कि इसकी समीक्षा की जाए, इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। तो मैडम कंगना जी, फिर हम कंगना का जिक्र कर रहे हैं, जब आपके अपने अलायंस के लोग, जब आपके अपने सहयोगी जिनके दम पर आपकी सरकार चल रही है, आपके मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तब तो आपके मुंह से बिल्कुल एक शब्द नहीं निकला, तब आपकी आत्मा नहीं जागी। लेकिन यहां तक भी ठीक था। अब तो रामविलास के बेटे जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, जो मोदी सरकार में बड़ी हैसियत रखते हैं, वो भी एक बड़े सहयोगी, उनकी भी गिनती होती है उसमें, उनका भी योगदान है सरकार में। उन्होंने तो बिल्कुल विस्तार से इस योगी सरकार के फरमान पर सीधे सवाल डाल दिए। उन्होंने बताया, मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम योगी के इस फैसले से सहमति नहीं रखते हैं, ये मंजूर नहीं है। आगे लिखते हैं कि गरीबों के लिए काम करना हर सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें समाज के सभी वर्ग, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, ऊंची जातियां हो, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, सब शामिल है सरकार के इस कामकाज में। सरकार सबका विकास करना चाहिए, सरकार का ये दायित्व है, कर्तव्य है। जब भी जाति या धर्म के नाम पर ऐसा विभाजन होता है तो मैं इसका समर्थन या प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं करता। चिराग ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र का कोई भी शिक्षित युवा, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से आता हो, ऐसी चीजों से प्रभावित होता है। सीधे सीधे उन्होंने लिखा, शिक्षित युवा मेरी तरह कोई भी नहीं चाहेगा। उन्होंने सीधे सवाल खड़े किए इस आदेश पर। आगे वो कहते हैं कि पुलिस की सलाह ऐसी किसी भी चीज को समर्थन नहीं करते जो जाति या धर्म के नाम पर विभाजन पैदा करती हो। इतना, लेकिन चिराग पासवान यही नहीं थमे। उनके जो शब्द हैं, एक एक शब्द सीधे सीधे आंखें खोलने वाले हैं। इस जो फरमान है उस पर सीधे सीधे तंज हैं, व्यंग हैं, और कहीं ना कहीं से एक तरीके से देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि मनमाना फैसला है ये। देखिए आगे वो लिखते हैं, बोलते हैं, पीटीआई के संपादक से उन्होंने बातचीत में कहा कि उनका मानना है कि समाज में दो वर्ग हैं, अमीर और गरीब। मोदी जी भी कहते हैं, सही बात है, और अलग अलग जाति और धर्म के लोग दोनों ही श्रेणियों में आते हैं।
हमें इन दो वर्गों के बीचों की जो खाई है उसको पाटने की ज़रूरत है। गरीबों के लिए काम करना हर सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी। गरीब की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। ये चिराग पासवान ने बात कही, लेकिन मैडम कंगना तब भी मुंह पर टेप, तब भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, तब भी उनकी जुबान नहीं खली, तब भी उन्होंने ट्विटर पर कुछ टाइप नहीं किया कि नहीं चिराग पासवान जी आप तो गलत कह रहे हैं, कुछ पाठ इनको भी पढ़ा दीजिए। जैसा आप सोनू सूद पर हमलावर हुई, सोनू सूद ने आपका नाम तक नहीं लिया था, लेकिन यहां तो सीधे सीधे योगी सरकार के फरमान की बिल्कुल उसको किनारा कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, तब भी आपने इनसे दो शब्द नहीं कहा मैडम कंगना जी। इसके आगे राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी है, जयंत चौधरी की पार्टी है, उनकी तरफ से भी इस आलोचना की गई इस फरमान की, इस आदेश की। पश्चिमी यूपी में दबदबा रखने वाले आरएलडी की तरफ से कहा गया कि केंद्र और राज्य हमारी दोनों में हिस्सेदारी है, दोनों के समक्ष अपनी आपत्तियां उठाएंगे। अगर कोई ऐसा फैसला लिया जाता है जिसका असर बड़े वर्ग पर पड़ता है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी कहते हैं कि आप किसी को सड़क पर ठेले पर अपना नाम क्यों लिखवाते हैं, उन्हें काम करने का अधिकार है। ये परंपरा बिल्कुल गलत है। ये ग्राहक पर निर्भर करता है कि वो किससे सामान खरीदे, किससे नहीं। इसके अलावा जो खास बात उन्होंने कही कि मैं उन राजनेताओं से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या शराब पीने से आप धार्मिक रूप से भ्रष्ट नहीं हो जाते? क्या यह केवल मांस खाने से होता है? ये सवाल सीधे आरएलडी की तरफ से खड़े किए गए और उन्होंने आगे लिखा, अगर आपका शराब से धर्म भ्रष्ट होता है तो शराब पर प्रतिबंध क्यों नहीं है? वे शराब के बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते? क्योंकि जो लोग व्यापार करते हैं उनका गठजोड़ है, यह शक्तिशाली लोगों का खेल है। ये छोटी दुकानें गरीबों द्वारा लगाई जाती हैं, इसलिए आप उन पर उंगली उठा रहे हैं। मैं मांग करूंगा कि आप शराब पर भी प्रतिबंध लगा दीजिए। तो देखिए कितने तल्ख अंदाज में बीजेपी के सारे सहयोगी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फरमान रद्द होने ऐसी कोई खबर नहीं आई है। लखनऊ से जो आदेश जारी हुआ उसमें दिल्ली से लेकर लखनऊ तमाम जगह विरोध हो रहा है, लेकिन अभी तक फैसला वापस लेने जैसी ना ही कोई उम्मीद है, क्योंकि सोमवार से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे जो बीजेपी के सहयोगी हैं, अभी मैंने विपक्ष के किसी नेता का आपको बयान नहीं बताया है, तो आप सोचिए। लेकिन मैडम कंगना, मैं कंगना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि फटे में टांग अड़ाने की आदत है। अरे जो सवाल आप उनसे पूछ रही हैं, थोड़ा अपने इन सहयोगियों को भी समझा दीजिए कि भैया नहीं आप ऐसे मत कीजिए। चलिए, प्रियंका गांधी ने इसे सीधे सीधे उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम बोर्ड लगाने का जो विभाजनकारी आदेश बताया उन्होंने, और लिखा कि हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर यह हमला है। सीधे सीधे आदेश, समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बातें हैं प्रियंका गांधी की। इसके अलावा अखिलेश यादव ने तो जैसे ही ये मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा फरमान आया था तुरंत सवाल खड़े किए थे। अखिलेश यादव ने लिखा कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर होटल, फल और ठेलों वालों को नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो अपनी पीठ थपथपाई है, उससे अमन और चैन पसंद करने वाली जो जनता है वो मानने वाली नहीं है इस फैसले को, अखिलेश यादव ने कहा। लेकिन मैं फिर से आऊंगा, तब भी कंगना रनौत ने कुछ नहीं कहा। कंगना रनौत के बारे में बता दें, जो कहावत मैंने आपसे कही, फटे में टांग अड़ाने वाली, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल कंगना रनौत पर सटीक बैठती हैं कहावत। कुछ वक्त पहले याद होगा आपको, 15 जुलाई को ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने महाराष्ट्र को लेकर कहा था, उद्धव की जो पार्टी तोड़ी गई उसको लेकर कहा था कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है और हिंदू धर्म में ये विश्वासघात की कोई जगह नहीं है। इस पर भी ये बात भी कंगना रनौत को इतनी चुभी थी कि उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद को ही सीधे सीधे चैलेंज कर दिया था, सीधे सीधे उन पर ही बिखर पड़ी थी। ऐसा लगता था ऐसे राशन पानी लेकर चढ़ गई हो। उन्होंने शंकराचार्य के जो बातें थी उसको लेकर कहा था कि ऐसी छोटी और ओछी बातें शंकराचार्य को शोभा नहीं देती। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि राजनीति में गठबंधन, संधि और एक पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य और संवैधानिक बात है। कांग्रेस का विभाजन 1907 में और फिर 1971 में हुआ। अगर राजनीति में राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। इसके अलावा आगे शंकराचार्य को नसीहत देते हुए कंगना लिखती हैं कि उनकी शब्दावली और अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। धर्म ये भी कहता है कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोही आखिरी धर्म है। शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार,
विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तो मैडम कंगना जी, उन शंकराचार्य ने कह दिया ठेस पहुंचाई, आपको उनकी बातें बुरी लग गई कि भाई मुख्यमंत्री को ठेस पहुंचा दी। तो जिस मुसलमानों को लेकर लगातार जो मुसलमानों को टारगेट करने वाला जो बताया जा रहा फरमान, क्या उनको ठेस नहीं पहुंचती? उनका कोई सम्मान नहीं है? उनका कोई ईमान नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? ऐसे तमाम सवाल आप कुछ भी लिखने, बोलने, पढ़ने से पहले क्यों नहीं सोचती हैं मैडम कंगना जी? सीधे सीधे हमारे सवाल कंगना से हैं। अब छोड़िए, राजनीति से अलग आते हैं। राजनीति से अलग राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के नेता, उन्होंने एक बात में ही ये जो पूरे फरमान है उसकी एक तरीके से कहते हैं ना, क्लास लगा दी, पूरी परतें खोल कर रख दी। राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज़ पर ये जो खबर छपी है उसके मुताबिक मीडिया से बात करते हुए कहा योगी सरकार के इस फरमान पर कि जनता को इस सरकार के एजेंडे से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ऐसी नसीहत दी उन्होंने। और लिखा कि नॉनवेज हिंदू भी खाते हैं। और इसके अलावा जो खास बात उन्होंने कही कि सेंधा नमक जो भारत में व्रत के वक्त पर ज़्यादातर लोग उसका सेवन करते हैं, खाते हैं, वो नमक पाकिस्तान से आता है। फिर ये सरकार, ये लोग उसका बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान का नमक यहाँ के लोग खा रहे हैं, उसका भी बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि उसके भी तो उसे भी जो सेंधा नमक आता है उसे भी तो मुस्लिम ही खोद कर बाहर निकालता है। बीजेपी वाले हलफनामा दे रहे हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते। आने वाले चुनाव में जनता इन्हें इन हरकतों का जवाब देगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो फरमान था, सिर्फ उससे नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में ही नहीं, पूरे देश में इसकी आलोचना हो रही है। क्या वो साउथ का पार्ट हो, चाहे वो दक्षिण के अलावा ये आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, पूरे देश में इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। खुद मोदी के सहयोगी, एनडीए के सहयोगी, जिनके दम पर सरकार चल रही है, जिनके दम पर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, मनमाना बता रहे हैं, इसे एक तरीके से कड़ी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन फिर से लौट कर आते हैं कंगना पर। कंगना अपनी ही अलग धुन में चले जा रही हैं। सोनू सूद ने इंसानियत की बात की तो उन्हें शायद वो इतनी नागवार गुजरी कि वो राशन पानी लेकर चढ़ गए। लेकिन क्या गलत है, क्या सही है, कौन गलत है, कौन सही है, इसका फैसला आपको करना है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो पूरा फरमान है, ये जो कंगना रनौत ने जो बातें कही, सोनू सूद ने जो बातें कही, ये जो पूरी जो चकल्ला सियासत जो चल रही है, उस पर आप क्या सोच रहे हैं? योगी सरकार के इस फैसले पर आपकी राय क्या है? आप हमें बताइए, ताकि पूरे देश के बाकी हिस्सों तक बाकी लोग भी जान सकें कि जनता क्या सोच रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। नमस्कार।